भारत के एक दूर दराज के गांव धनवाड़ी में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, एक वीरान कुएं के पास। यह पेड़ दिन के समय अत्यंत शांति का प्रतीक लगता था, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, पूरे गांव में खौफ में भीगने का माहौल बन जाता। गांव वाले उस दिशा में कदम बढ़ाना भूल जाते थे। इस पेड़ के नीचे माया नाम की आत्मा का वास माना जाता था, एक ऐसा किस्सा जो गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता था कि माया का वास वहां उसके खोए हुए बच्चे को खोजने के लिए होता है। गांव में ये मान्यता प्रगाढ़ थी कि कोई भी सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पास गया तो वह गांव लौट कर नहीं आता। इस डर से लोग उस पेड़ के आसपास जाने से कतराते थे। बुजुर्गों की कथाएं सुनकर युवा अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे, लेकिन उन पर विश्वास करना ही था। एक रात जब राहुल नामक एक युवक जो शहर से आया था, इन अंधविश्वासों का मजाक उड़ाने के लिए गांव पहुंचा। वह इन डरावनी कहानियों को केवल लोक कथा मानता था। उसने ठान लिया कि अमावस की रात को वह खुद पेड़ के नीचे जाकर सबूत पेश करेगा कि वहां कुछ नहीं है। रात आई और राहुल ने अकेले ही उस वीरान कुएं के पास कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा छाया था, बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और उसके मोबाइल में अजीब सी गड़बड़ी होने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी जो पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चिंगारी की तरह लाल थीं। उसने कहा, तू मेरा बच्चा है? मुझे मेरा बच्चा दे दो, ने एक चीत्कार में उस आवाज को गूंजाया। अगली सुबह कुएं के पास केवल उसका मोबाइल और जली हुई चप्पलें मिली। अब हर अमावस की रात किसी न किसी बाहरी आदमी का गायब होना धनवाड़ी की पहचान बन गया है। गांव वाले हमेशा कहते हैं कि माया अब अपना बच्चा शहरों में खोज रही है। ये कहानी एक चेतावनी बन गई है जो आज भी वहां की हवा में गूंजती रहती है।